ये है दिल्ली दर्पण। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में लगातार हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके मूड में क्या है। चांदनी चौक से इस बार बीजेपी से प्रवीण खंडेलवाल तो वहीं कांग्रेस से जेपी अग्रवाल मैदान में है। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं शालीमार बाग के सेंट्रल पार्क में। यहां बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शाम में यहां टहलने के लिए आते हैं। आज हम इनके बीच पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका मत किसकी ओर जा रहा है। इस बार तो 400 पार का आंकड़ा कह दिया है मोदी जी ने। तो 400 पार ही जाएगा जी। मोदी जी ने एक काम गलत कर दिया कि इन्होंने बड़े स्टंटबाजी करी अब इस बार जो है ना, यदि इलेक्शन ये बोलते नहीं ना तो ये पक्की थी 400 ले जाते, 400 को 450 भी ले जा सकते थे। चार साल से ना वो अग्निवीर पैदा कर रहे हैं। अग्निवीर क्या करेगा 4 साल के बाद? वो अडानी रब्बानी के गेट पर खड़े होगा जाकर ना, वो आएंगे वहाँ से जो बच्चे 4 साल नौकरी करके में फिर अपने घर बैठेंगे खाली। या तो अडानी की 8,000 रुपये में नौकरी करो, वहाँ गेट पर खड़े हो जाओ, अडानी साहब आएंगे, अंबानी साहब आएंगे। पर ये कहता ऊपर से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी भी इनसे बचाओ और ये भी लगा दे बीजेपी से बचाओ। वो कुछ कर ही नहीं रहा है ना, वो कांग्रेस वाले कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी ने 5 गारंटियां दे दी, युवा महिला। जो उनको मैं गारंटी दे दूंगा आपको 1 लाख रुपए हर महीने दूंगा। मेरी सरकार आएगी जो भी तो मैं दूंगा, ना सरकार आएगी ना आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। आप क्या कर लोगे? पार्क में इस वक्त हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मतदाता भी हैं, उनसे बात करेंगे। हम सीधा पार्कों में पहुंचे हैं और इवनिंग वॉक के लिए सब लोग पहुंचे हैं। अंकल, क्या माहौल इस बार लोकसभा चुनाव का लग रहा है चांदनी चौक सीट पर? चांदनी चौक से अभी तो यहाँ तो मिक्स है। वैसे तो बीजेपी का ही जोर ज़्यादा है और बाकी पार्टी का नाम ही नहीं मालूम कि पार्टियों के नाम कहाँ हैं, कि कहीं कोई पता लगे कांग्रेस में कौन खड़ा हुआ है, आपके कौन खड़ा, वो है ही नहीं, कोई पिक्चर में नहीं है सामने। अभी तक तो हमें तो देखा नहीं जी। मतलब प्रचार प्रसार से भी जो है विपक्ष आउट हो चुका है पहले ही। वो भी पहले से तो आउट ही है, कोई नज़र तो हमें तो दिखा नहीं, हमें तो नाम भी नहीं मालूम अभी तक। अच्छा, कांग्रेस उम्मीदवार कौन है पता भी नहीं, वो भी नहीं मालूम हमें तो। ओपन हुआ ही नहीं किसी का ओपन किसी का नाम मालूम ही नहीं है अभी तक, सिर्फ बीजेपी का नाम मालूम है बस। पूर्व सांसद रहे हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं जेपी अग्रवाल, उनको काफी है, जेपी अग्रवाल का नाम सुना है थोड़ा सा, और उनको टिकट दिया है। उनको कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन इतना नहीं है जीतेगी बीजेपी दिल्ली से, कोई नहीं जीतेगा। और बीजेपी इस बार जो 400 पार का आंकड़ा कह दिया है मोदी जी ने, छूने 400 पार ही जाएगा जी। 400 तो नहीं हो पाएंगे, कम ही हो चांस है। 400 तो एक कहने का एक हाइट बनाया गया कि हाइट में वैसे 300 के 350 के लगभग ही जाएगा, हिसाब जाएगा तो ये पहले था। लेकिन इन्होंने मोदी जी ने एक काम गलत कर दिया कि इन्होंने बड़े स्टंटबाजी करी अब इस बार जो है ना, यदि इलेक्शन ये बोलते नहीं ना तो ये पक्की थी 400 ले जाते, 400 को 450 भी ले जा सकते थे। क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इतने काम कर रखे हैं कि जिससे कि मतलब जो है ना ये दिखता है कि उन्होंने कुछ किया है। लेकिन उन्होंने ये स्पीचें दे के ना अभी जो इलेक्शन की वजह से दे दी है वो अच्छी नहीं दी। मतलब जो कई चुनाव आपने देखे होंगे, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड बदलता नहीं जा रहा चुनाव प्रचार। जो लोकल इशूज हैं वो गायब होते जा रहे हैं, नेशनल इशूज पर जो है और कई अलग बातें आ जाती हैं। अब जो वोट देने वाले अधिकतर जो है ना झोपड़पट्टी वाले ज़्यादा हैं। जो मेन से जो सिटी में पढ़ा लिखा तबका या कुछ ऐसे है तो कम देता, वो वोट ही नहीं देना चाहता, वो वोट भी नहीं देना चाहता। वो वोट मतलब क्या नाम है देने जाए क्योंकि वो कुछ काम आउटपुट करते नहीं है। अब हम देखो, हम टैक्स पे कर रहे हैं, खुद टैक्स इतना पे कर रहे हैं और फैसिलिटी मिलती नहीं है, नहीं देते फैसिलिटी। कहती सबको मिलेगी, सबको, उनको फ्री सामान दिए जा रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री और क्या नाम है राशन फ्री, सारी चीज़ फ्री कर रहे हैं और हम टैक्स हम पे कर रहे हैं, हमें नहीं कोई फैसिलिटी मिलती इनमें। हम ऐसे कैसे ही बैठे हैं। ठीक है, अब चल रहा तो चल रहा भैया, क्या करें सर। क्या देख रहे हैं अंकल माहौल इस बार लोकसभा चुनाव? लोकसभा का तो कुछ माहौल का ये प्रचार वगैरह का तो पता चलता नहीं, टीवी पे मीडिया वगैरह वही लोग करते हैं बस।
बाकी तो कुछ पता चलता नहीं। और ठीक है, ये कांग्रेस से जयप्रकाश अग्रवाल ये चांदनी चौक सीट से पुराना ही नेता है। और बाकी जो बीजेपी वगैरह का तो अभी इतना पता नहीं लग रहा अभी कौन खड़ा हुआ है, और ना इतना पता है यहाँ पे जो है। हाँ, इन्होंने तो कोई मतलब ऐसा प्रचार वगैरह का पता नहीं चल रहा। वैसे तो नया ही खड़ा हुआ है, वैसे तो प्रवीण खंडेलवाल जी खड़े हुए हैं। बाकी यहाँ वैसे इतना प्रचार वगैरह का पता नहीं चलता। फायदा दिख रहा है बीजेपी को। हाँ, बीजेपी का तो ऐसा ही है, देखो जी अब जो प्रचार वगैरह कर रहे हैं तो ये कहते तो हैं कि भाई बीजेपी आएगी। चांदनी चौक में क्या है इस बार? अभी तक तो जोर किसी का चल ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा जो। कोई रैली नहीं, कुछ नहीं, कोई सभा नहीं, किसी की भी सभा नहीं हुई है। शालीमार में तो नहीं हुई है, बाकी में कह नहीं सकता। क्यों इस बार एकदम बदला बदला सा लग रहा है? मतलब मौसम गर्म है भाई, और एक तरफ का है चुनाव भी, एक तरफ ही है, एक तरफा चुनाव, एक तरफा चुनाव है। किसके तरफ में है माहौल? बीजेपी की तरफ। बीजेपी। हाँ पक्का, हम तो सपोर्टर है भाई, हम तो कहेंगे। नहीं, कांग्रेस नहीं दिख रही कहीं। नहीं, हम कांग्रेस के है नहीं ना, इसलिए नहीं कह रहे। देखा तो होगा, एक सपोर्टर से पहले तो एक वोटर भी है। कांग्रेस का क्या है, उदित राज के पंगा हो गया और लवली ने छोड़ दिया, और उधर वो क्या नाम, उदित राज और दूसरा कन्हैया कुमार, उन दोनों की वजह से लवली ने इस्तीफा देना पड़ा इन्हें। लवली जी बोल रहे हैं कि वो खुद लड़ना चाह रहे थे नॉर्थ ईस्ट क्या से। हो गया यार, प्रेसिडेंट था वो वहाँ का, शीला दीक्षित का लड़का लड़ना चाह रहा था, तो उनसे पूछा ही नहीं, बाहर के आदमियों को ला के खड़ा कर दिए इसलिए टूट। फिर एक वो गठबंधन नहीं चाह रहे थे आपसे, दिल्ली में वो चाह ही नहीं रहे थे, वो कह रहे वो पंजाब में वो नहीं माने, हम दिल्ली में नहीं मानने चाहिए। कन्हैया वाला दाव भी उल्टा चला। मेरे ख्याल से हो सकता है, मे भी और मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हम इतने डिटेल में नहीं जाते। चांदनी चौक की तस्वीर क्लियर हो गई है। हम तो अंदर से बोल्डर हैं। इससे स्पष्ट और बोलो क्या करोगे। चलिए, क्या लग रहा है? बस सेम जो उन्होंने कहा वही लग रहा है, बीजेपी का है। कोई भी मतलब कांग्रेस की तरफ सोच भी नहीं रहे इस बार वोटर। ये सोच रहे हैं बोले कांग्रेस का वो कुछ कर ही नहीं रहा है ना, वो कांग्रेस वाले कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी ने 5 गारंटियां दे दी, युवा गारंटी महिला। क्या करेगी जब उनका, मैं गारंटी दे दूंगा आपको, 1 लाख रुपए हर महीने दूंगा। मेरी सरकार आएगी जब भी तो मैं दूंगा, ना सरकार आएगी ना आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। आप क्या कर लोगे? और एक बार बताओ, आप बिना काम के किसी को पैसे दिए जाओगे तो वो कहेगा काम ही क्यों करो, आराम से खाऊंगा। 1 लाख वो रह रहा है, 10,000 केजरीवाल दे रहा है, मोदी जी फ्री में अनाज दे रहा है, हमें काम करने की ज़रूरत नहीं, मस्ती में रहो और आराम करो, अपने कुछ काम ही ना करो। बिल्कुल निखट्टू बना रहे ये लोग, फ्री की लत लगा रही है। फ्री की लत लगा के हमें काम को ऐसा करेंगे, नकारा कर देंगे बिल्कुल। मेरे जो अपना माइंड है हो गया, यही है बस। तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। काम थोड़ा ठीक है, बंदे हेल्प करो, उससे काम तो होना चाहिए ना हर बंदे के पास। अभी तो बुजुर्गों के लिए भी मोदी जी ने ऐलान किया है कि 70 पार के जितने भी। देखो क्या होता है, वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पता। ये तो स्टंट भी तो होता है ना, वो कहते थे जी इतना कर देंगे, उसके बाद हाँ जी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य स्टैंड है, डेट ही लग रहा है, जब तक धरती में लग रहा है अभी तक ही लग रहा जैसे 15 लाख वाला अमित शाह ने बाद में बोल दिया था कि जुमला है। है। जुमला है, जब तक धरती पे है तो पता लगे वाकई हकीकत है कि लक्ष्य स्टैंड और है। फिर एक बार बताओ ना, जो मैं सामर्थ हूँ तो मुझे क्यों दिया जा रहा है, एक बार बताओ। आप समर्थ नहीं हो, आपको इस काबिल बनाओ कि आप समर्थ बनो, ना कि आपको फ्री में चीज़ दो। मेरा ये मानना है, आपको इतना समर्थ बनाओ, आप खुद मेहनत करके खाओ। आपको ये नहीं दान में दे के खिला रहे हैं आपको। इसका क्या मतलब, कितने दिन दान देते रहोगे? वो तो बेकार, हाथ पैर ही बेकार कर देंगे लोगों के। और नशेड़ी और बना रहे हैं आप पार्क में देखो, सारे 80% तो नशेड़ी बैठे हुए हैं। भाई ऐसे युवा भी दिख रहे हैं ऐसे कि मतलब गलत रास्ते पे जा रहे हैं। पार्क की बात है भाई, यहाँ पे बुजुर्ग। ध्यान से करना, यहाँ नशेड़ी भी बड़े हैं। अभी यहाँ बैठे थे, अभी सिगरेट भर रहे थे यहीं पे ही। अभी गए तो वह ध्यान से करना, जिससे भी करो उसको ध्यान से करना। कहीं वो साला और कुछ नहीं तो कैमरा छीन के भाग ले। सही मैं कह रहे मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे कि आप सोचो कि मैं आपको ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। आपको बैड एलिमेंट बहुत है यहाँ इस पार्क में। अभी और शाम होने दो। यही कारण है कि लोग भी थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं, डर रहे हैं आने से। आप फिसल जाओगे बेटा। चलिए ठीक है, इस पार्क में हम मौजूद हैं और आगे भी जा रहे हैं। जो वोटर्स हैं हम उनसे उनकी राय ले रहे हैं। चांदनी चौक लोकसभा सीट पर हमारी जो कवरेज है वो लगातार जारी है।
आप ये वायदा करो कि आप मोदी से हमें बचा लोगे, कहीं केजरीवाल की तरह से हमें जेल में ना डाल दे, क्योंकि हम तो मोदी के खिलाफ बोलेंगे। तो ऐसा माहौल क्यों हो गया अंकल कि मतलब अगर मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो लोग डरेंगे? माहौल ये खराब है कि मोदी ने ये कहा था 2 करोड़ नौकरियां सालाना दूंगा, नहीं दिए। कुछ भी ना दिया, नहीं दिया, नहीं कुछ भी ना दिया, जो थी वो भी ख़त्म कर दी। तमाम जितने भी सरकारी एजेंसियाँ थी वो सब बेच रहा है। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बताओ रखा क्या है उसने? रेलवे में ही नौकरियां लगती थी, वो प्राइवेट दे रहा है। 15 लाख रुपए कह रहा था वो, हमें तो पता नहीं कब देगा कब नहीं, लेकिन दिए तो हाथ नहीं अभी तक। पहले 15 लाख कह रहा था, फिर 2 करोड़ नौकरियां कह रहा था। और महंगाई तो हद कर रखी है। जहाँ जिस टाइम बीजेपी आई थी उस टाइम 70 रुपये लीटर पेट्रोल, आज इसने 105 तक पहुंचाया पेट्रोल। बताओ लोग बाग क्या खा लेंगे, क्या कमा लेंगे? क्या ये 5 किलो राशन दे रहा है, बताओ लोगों को? 5 किलो राशन में क्या वो लड़की ब्याह लेंगे अपने बच्चे ने पढ़ा लेंगे 5 किलो राशन में? तमाम सरकारी स्कूलें बंद कर दिए, वो सिर्फ इस वजह से बंद हुए कि नौकरियाँ तो दे नहीं रहा। भाई टीचर लगाएगा तभी तो कहीं स्कूल चलेंगे। स्कूलों में बच्चे घूम के क्या करेंगे? ऐसे एक आपके टीवी में आ रहा था, बोला 135 बच्चे हैं स्कूल में, 135 बच्चे हैं, एक टीचर है, क्या पढ़ाएगा वो? क्या पढ़ाई? हाँ, और बताओ क्या जानना चाहते हो? अभी तो बुजुर्गों के लिए भी वादा कर दिया, आयुष्मान वाले 70 प्लस जितने भी बुजुर्ग हैं। वादे तो ये दुनिया भर क्या कर रखे हैं इसने, पता नहीं कोई वादा पूरा किया इसने? कोई वादा पूरा किया होता आप बता दो। 4 साल से ना मैंने वो अग्निवीर पैदा कर रहा है। अग्निवीर क्या करेगा 4 साल के बाद? वो अडानी रब्बानी के गेट पर खड़े होएगा जाकर ना, वो कह रहे हैं कि हम रख लेंगे 25% तो हम रख लेंगे। वो आएंगे वहाँ से जो बच्चे 4 साल नौकरी करके ना फिर अपने घर बैठेंगे खाली। या तो अडानी की 8,000 रुपये में नौकरी करो, वहाँ गेट पर खड़े हो जाओ, अडानी साहब आएंगे, अंबानी साहब आएंगे। वो आगे क्या कर लेंगे जब आगे उन्हें कोई भविष्य तो दिखाई दे? हक भाई यहाँ से छूटा तो दूसरी जगह सरकारी नौकरियाँ दूसरे ने ख़त्म कर दी, तो फैक्ट्रियों में लगेंगे, गेट पे लगेंगे जाकर ना। क्या आज तक ये पिछले इलेक्शन में भी इसने नाटक कराया था, 40 जवान मरवाए थे CRP के? नाटक किया था कि नहीं किया था? पुलवामा में 40 जवान मरवा दिए थे। बताओ उनकी भरपाई कहाँ से होगी? अगर मोदी जी जाते हैं सीट से तो उसका भी जवाब लिया जाएगा। और कुछ संवैधानिक संस्थाओं पर भी आपने बोला कि सरकार के अधीन आ गई है। वो तो सरकार के अधीन पहले भी थी। नहीं, जिस तरीके से उनका उपयोग आपने बताया कि गलत उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। भाई दुरुपयोग तो ये है, अगर मैं अभी मोदी जी के खिलाफ मैंने बोल दिया, अब ये CBI ईडी शायद मेरे यहाँ भी भेज दे, क्या पता लगे। हम तो सिंपल हैं, हम तो अपना 70 साल एज हो गई है, हमने चल रहा है, पता ना जेल में काटनी पड़ जाए, ये भेज भी देगा, कोई पता थोड़ा है इसका। ये किसी को छोड़ता रहा है नहीं, जो भी इसके खिलाफ बोला उसे के CBI ईडी, चलो भाई। यानी आपका कहना था जो उनके खिलाफ बोलता है उसके बाद CD और वो लगा देते, वही जाएगी CBI और ईडी। अब हमारे पास तो इतना धन दौलत भी ना, आगे ईडी करेगी क्या? CBI लगा सकता है हमारे पीछे, जांच करो इसकी क्या है। चंद अंतिम सवाल, राम मंदिर से हमें क्या लेना देना? बताओ, हमें राम मंदिर चाहिए कि रोटी चाहिए? हमें कारोबार चाहिए कि राम मंदिर चाहिए? भाई खुश है कि मोदी ये कह रहे हैं कि मोदी खुश है, जितना कमल वाले हैं, जितने मोदी वाले हैं वो खुश हैं, बाकी जनता ने तो भाई मोदी जी ने अभी कहा कि अगर गलती से भी कांग्रेस की सरकार बन गई तो राम मंदिर पर ताला लटका देंगे। पीछे 65 साल तक कांग्रेस ने राज किया था कि नहीं? उन्होंने तो ना किया, कभी कौन सा ताला किसका लगा दिया था? चल रहा था देश में, ऐसे ही चल रहा है, माहौल चल रहा था। मोदी जी ने तो आकर जातिवाद और धर्मवाद संप्रदायवाद फैला दिया। हिंदू मुसलमान डेली ये है, अब न्यूज़ में जाकर देख लें, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही और कुछ नहीं। का आज वो सुबह अखबार भी देखा था, अब मीडिया में भी ये चल रहा है कि मुसलमान तो 43 पॉइंट कितने % इनकी संख्या बढ़ गई, हिंदुओं की घट गई। तो भाई क्यों घटा रहे हैं तुम? क्यों उनके बढ़ा रहे हैं? तू बाहर कोरोना काल में बाहर से हवाई जहाज भर के ले आया था, ये कहाँ से ले आया था, किसका ले आया था, क्यों ले आया था? आज कोरोना काल के जिसके वो इंजेक्शन लगे थे ना कोविड वाले,
वो उनका हार्ट अटैक फटाक से हो और ख़त्म हो जाए आदमी, पता ही नहीं लगता क्या हुआ क्या नहीं, क्या इंजेक्शन लगे। वैक्सीन वाले सर्टिफिकेट से हट गई फोटो मोदी जी की। भाई वो तो उसने हटवा दिए, पूरा का पूरा नाम उसी का होएगा। अब तो इसकी फ़ोटो आगे भी हट जाएगी सब जगह से। 4 तारीख के बाद क्या पता सारी हट जाए। 4 तारीख तक तो आपने लगाएगा। रामवीर विदुड़ी जो है एमएलए होते हैं, सिंपल एमएलए थे दिल्ली सरकार में। पहले उनकी संपत्ति क्या थी, आज संपत्ति जो है उसकी 3 गुना है। 3 गुना बढ़ गई जो चुनावी हलफनामा में, जो उसने अपना हलफनामा दिया है उसमें ही है, 3 गुना बढ़ गई। और उनकी बीबी की 5 गुना बढ़ गई। तो ईडी को और सीबीआई को और मोदी जी को वो नहीं दिखाई दे रहा, उस पर छापा नहीं पड़ेगा, उस पर भी तो छापा पड़ना चाहिए। इसकी 3 गुना कैसे बढ़ गई, इसके पास कहाँ से आया है? ये भी तो भ्रष्टाचार का पैसा होगा। और जितने भ्रष्टाचारी, उनका सरगना कौन? मोदी जी। जितने भी जो भ्रष्टाचार करे वो सब मोदी जी के पास आके बीजेपी में शामिल हो गए। चलो भाई धुल गए तुम सब। वॉशिंग पाउडर, हाँ वॉशिंग पाउडर तो पता नहीं कौन सा ले रहा है, मोदी वॉशिंग पाउडर बोलते हैं। और जितने रेपिस्ट जैसे ब्रजभूषण, लड़कियों के साथ छेड़खानी करी, मुकदमा नहीं दर्ज होने दिया मोदी जी ने। मुकदमा दर्ज हुआ, अतः आराम से उसको कह दिया तू आराम कर, तेरे लड़के को टिकट दे। लड़के उधर वो रेवना है, बवाल हो रहा है जिसपे HD देवगौड़ा का पोता, उस पर भी मोदी जी ने कह दिया कि जो इसको वोट देगा वो मुझे देगा। यानी जो ये रेपिस्ट है इसको जो वोट देगा वो मोदी जी को वोट जाएगा। बताओ इससे बढ़कर और क्या होगा देश के अंदर, कितना गुंडागर्दी होगी। और ये कहता ऊपर से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी इनसे बचाओ, और ये भी लगा दे बीजेपी से बचाओ। तो आज आपको हमने दिखाया दिल्ली के शालीमार बाग से कि जनता का मूड क्या है। हम राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और लोगों से उनकी राय ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अब बेहद ही कम समय रह गया है। 25 मई को दिल्ली के 7 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले लगातार सियासत भी तेज हो रही है। ऐसे में हमारा ये कार्यक्रम मूड क्या है दिल्ली के अलग अलग राजनीतिक क्षेत्रों, लोकसभा क्षेत्रों से जारी है। आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।